अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जो लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं, वो बहुत तरह के मसाइल में उलझे रहते हैं कि कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, और सजदा जब हम करें तो क्या हमें सामने कुर्सी या तकिया रखकर सजदा करना है, रुकू कैसे करना है। बहुत तरह के मसाइल को लेकर लोग उलझे रहते हैं। तो लीजिए आज हम आपकी उलझन को दूर कर देते हैं। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहजा करें और दूसरों तक शेयर भी करें। मसला यह है कि जो लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर कादिर नहीं हैं, या फिर वो सजदा करने पर कादिर नहीं हैं। कादिर ना होने का मतलब ये है कि उनके साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूरी हो, बहुत ठोस मजबूरी हो, जिसको शरीयत वाक़ई में मजबूरी माने, उज़्र माने। तो ऐसी सूरत में वो बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि थोड़ी सी कमर में दर्द हुआ और घुटने में दर्द हुआ, बस चेयर लेकर बैठ गए, नहीं। आप फ़र्ज़ को छोड़ने जा रहे हैं। खड़े होकर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, सजदा करना फ़र्ज़ है, ये सारी बातें फ़र्ज़ हैं। तो आप फ़र्ज़ को छोड़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए दलील भी, उज़्र भी उतनी ही मज़बूत होनी चाहिए। तो अगर वाक़ई में आप माज़ूर हैं कि खड़े होकर या सजदे वग़ैरह करने पर कादिर नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में आप कुर्सी पर बैठकर या नीचे भी बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब रही बात ये कि कुर्सी पर बैठकर नमाज़ कैसे पढ़ें? कुर्सी पर बैठकर नमाज आप नॉर्मली जिस तरीके से पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथ को कानों तक उठाना है। उठाकर आपको, अगर मर्द हैं तो नाक के नीचे, औरत है तो सीने के ऊपर बांध लेना है। बांधने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें, फिर उसके साथ सूरा मिलाएं, जो प्रोसेस आप करें। करने के बाद आपको रुकू में जाना है। अब रुकू में जाने के लिए आपको ये करना है कि आप अपने दोनों घुटने पर हाथ दें। हाथ देने के बाद आप थोड़ा सा झुके और झुककर 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें। अच्छा, अगर आप कुर्सी पर बैठे हों, चाहे नीचे ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हों, आपको थोड़ा-सा झुकना है। इतना ना झुक जाएँ कि आपकी सूरीन यानी आपका जो बैक साइड है, ये नहीं उठना चाहिए। बस थोड़ा-सा रुकू के लिए झुकना है। झुककर 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम आप पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आप जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह कर के सीधा हो जाएँ। फिर आप रब्बना वलकल हम्द कहें। कहने के बाद फिर आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। अच्छा, सजदा कैसे करना है? सजदा आपको इस तरह करना है कि दोनों हाथ को आपको सामने ऐसे हवा में रखना है, हवा में सामने। क्योंकि आप इशारे से नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, कुर्सी पर जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनकी नमाज़ इशारे वाली होती है। तो दोनों हाथ को यूँ सामने कर लेना है हवा में, और आपको रुकू में आप जितना झुके थे उससे थोड़ा-सा और ज़्यादा झुकना है, ताकि रुकू और सजदे में फ़र्क महसूस हो। तो रुकू से थोड़ा-सा ज़्यादा आप झुकें और झुक कर के आप सजदा की एक कंडीशन बनाएँ, वो भी इशारे में। और 3 बार सुबहान रब्बियल आला, 3 बार सुबहान रब्बियल आला आप कहें। कह कर के फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप उठ जाएँ। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सजदे की जगह पर तकिया रख देते हैं और कुर्सी रख देते हैं। वो समझते हैं कि इस पेशानी का टिकना या ज़मीन पर रखना ज़रूरी है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। मैं आपको बताऊँ, मसला ये है कि जब आप खड़े होने पर और सजदा करने पर कादिर नहीं हैं, तो आपकी नमाज़ तो कुर्सी पर बैठकर हो रही है, और कुर्सी पर जो नमाज़ बैठकर होती है वो इशारे से पढ़ी जाती है। और जब नमाज़ इशारे वाली हो रही है, तो वहाँ पर आपको सामने तकिया या कुर्सी या कोई भी चीज़ रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पूरी नमाज़ इशारे से होगी और उस तरीके से आपकी नमाज़ मुकम्मल भी हो जाएगी। तो आप कुर्सी पर इस तरह से नमाज़ पढ़ें, आपकी नमाज़ बिल्कुल काबिल कबूल होगी। लेकिन फिर मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि जब आप सही में माज़ूर हों, ऐसी सख्त परेशानी हो, उसी वक़्त आप कुर्सी का इस्तेमाल करें। वरना थोड़ी-मोड़ी परेशानी या बीमारी की वजह से कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे तो नमाज़ नहीं होगी। क्योंकि क़याम और सजदा ये दोनों बातें नमाज के अंदर फ़र्ज़ हैं। बग़ैर किसी शरई मजबूरी के इनको कोई भी छोड़ेगा तो नमाज उनकी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की नमाज़ को अपने बारगाह में कबूल फ़रमाए। हमें सही ढंग से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक भी अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।